राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हो? कभी मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दिया करो। अरे कबूतर भाई, अपने लिए भी कुछ घोंसला बना लो। आपकी बीवी की पेट में बच्ची है। मौसम कुछ दिनों में खराब होने वाला है। बारिश और बर्फबारी बताई है इस बार। तुम्हारा तो घर भी टूटा फूटा है। अरे तुम्हें मेरे घर से क्या मतलब? मुझसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कबूतर बहुत ही बेशर्म और दारूबाज इंसान था। उसे किसी की कोई परवाह नहीं होती। वह अपनी बीवी की और परवाह नहीं करता था। वह खाने में मस्त हो जाता है। तभी वहां से रानू चिड़िया चली जाती है। भाड़ में जाओ। तभी वहां उसकी पत्नी गौरी आती है। अरे तुम यहाँ खाने लग रही हो? कभी घर का इंतजाम करने की अभी सोचा है या नहीं? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम जाके अपने घर का इंतजाम कर लो। अरे इसको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कुछ दिनों में बारिश शुरू होने वाली है। टूटा फूटा झोपड़ा भी टूट ही जाएगा। पता नहीं मैं अपने अंडों को कहाँ पर जन्म दूंगी। मीठी तुम? हाँ गौरी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। क्या कह रही थी कबूतर भाई? कुछ नहीं, वो मेरी एक नहीं सुनते। जब देखो जब खाने पीने की ही बात ध्यान देते हैं। ना तो घर बनाने की भी कोई सोचता है ना कुछ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। तभी मीठी अपने घर चली जाती है और सोचने लग जाती है कि पता नहीं मेरी गौरी को अब किस तरह का सामना करना होगा। तभी वहां गौरी आती है और बोलती है, मीठी मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिनों में मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं और हमारे पास तो कैसा भी घर नहीं है। क्या करूं? मैंने भी तो कबूतर भैया से बात की थी, लेकिन वह कहाँ किसी की सुनते हैं। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। लेकिन मैं तुम्हारे पास कब तक आऊंगी? ये बताओ। कुछ दिनों में हमारे बच्चे भी आ जाएंगे। एक दिन न एक दिन तो हमें घर बनाना ही होगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन क्या करें? कबूतर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गौरी कबूतरी और मीठी चिड़िया दोनों आपस में बात करती हैं। तभी वहां पर रानू चिड़िया भी आ जाती है। मैंने भी मीठी उससे बात की थी, लेकिन वह कहाँ सुनने को तैयार है। उसे तो सारा दिन खाना और पीने की पड़ी रहती है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी गौरी कबूतरी की बहुत चिंता होती है। सब लोगों ने अपने अपने घर बना लिए हैं। बेचारी एक वही तो है जिसके पास रहने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी है। मुझे डर लग रहा है, मौसम कुछ ही दिनों में खराब होने वाला है। वह बेचारी अपने बच्चों को किस तरह रखेगी? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन क्या करें, उसका पति सुनता ही नहीं है। वह जब देखो खाने पीने में ही लगा रहता है सारे दिन। क्यों ना हम मिलकर उसकी मदद करते हैं? मीठी सोचने पर में लग जाती है। तभी देखती है कि मौसम अचानक से बिल्कुल खराब होने लगता है। तभी कबूतर उस झोपड़ी में आता है। अरे बारिश भी होने लगी। ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। चल कल देखता हूँ कहीं गौरी कोई परेशानी में तो नहीं है। घर वर टूट गया हो कहीं। तभी उसे मन में ख्याल आता है, वो बेचारी घर से है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर घर ही गिर जाए। वह बार बार यह सोचता है और अपने मन में, क्या मैं उसके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ? बेचारी माँ बनने वाली है। एक बार चल के देख लेता हूँ। अगर ऐसा लगेगा तो मैं इसे इसी झोपड़ी में कुछ देर के लिए रोक लूंगा, क्योंकि इसमें
ऊपर से ही तो थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, लेकिन ये भी कितनी देर चलेगी। कोई बात नहीं, पहले मैं जाकर देखता हूँ कि वह कैसी है। वह जैसे ही घर पहुँचता है तो गोरी कबूतरी बहुत परेशान होती है। देखो, हमारा घर बिल्कुल टूटने की कगार पर है और मेरे पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे माफ कर देना कबूतरी, मैंने तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर तुम्हें अपनी बात पर अपने किए पर पछतावा है तो तुम जाकर मीठी के पास जाओ और कुछ मदद करने के लिए उससे बोलना। तभी मीठी देखती है, अरे इतनी तेज बारिश। अरे मीठी मीठी। हाँ कबूतर भैया बोलो। मीठी, मेरी बीवी के अचानक से पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और हमारा घर भी कुछ देर में ही टूट जाएगा। जल्दी चलो और अपने साथ गोरी को लेकर हम लोग मेरे घर चलते हैं। मीठी आती है। जैसे ही वह घर के अंदर जाता है तो मीठी वापस अपने घर आकर गोरी के लिए इंतजाम करती है। तभी वह उसे अपने घर ले आती है। कबूतर जल्दी जल्दी भाग भाग के गोरी को अपने साथ लेने के लिए वो मीठी के घर आ जाता है। वह दोनों मीठी के घर आ जाते हैं। तभी कबूतर उसका ध्यान रखते हुए उसके कपड़े से शरीर को पोंछ देता है और गोरी मीठी के पास दौड़ कर आती है और गले लग जाती है। मीठी, आज तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता। ऐसा बात नहीं है गोरी, मैंने तुमसे पहले ही बोला था, मौसम साफ हो चुका है। तभी कुछ दिनों में मीठी ने अपना एक घर बनाया था जो गोरी को दे दिया। अब तुम इसे शान से अपना घर कह सकती हो और तुम दोनों आराम से इसमें रहो। कभी ये भी मत कहना कि ये मेरा घर है। तभी गोरी कबूतर से बोलती है, देख लो मीठी का कितना बड़ा दिल है। मुझे माफ कर देना गोरी और मीठी, मैंने आप लोगों को किसी की बात नहीं मानी। मैं आज अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मीठी तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रिया करूँगी और तुम्हारे एहसान मंद रहूँगी। नहीं गोरी, दोस्ती में एहसान नहीं चलता। तभी बोलता है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।